Okay, so ये तो 12 मिनट्स टू क्लाट का सितंबर का कंपेडियम। ओके, अगस्त तक कर लिया था लास्ट लेक्चर में, सितंबर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टॉपिक लिस्ट एक बार जिसको देखनी हो देख लो भाई, दिस इज द टॉपिक लिस्ट। अब मेन बात ये है कि देखो, अब सितंबर पे हैं हम लोग, दिस इज नॉट अगस्त जून जुलाई मई कि भाई हल्का हल्का करंट अफेयर्स करना है, अब मेनली करना है। वो पूरे साल का उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन जो शुरुआत में से उठाएगा वो चांसेस लो है कि फंसे, लेकिन यहाँ जो उठाएगा इस पार्ट से ये बहुत हैवी चांस वाला है। तो अब यहाँ पे फोकस ज़्यादा रखना है। बी रेडी विद द कॉपी। यहाँ से तुम लोग को नोट्स बनाना पड़ेगा प्लीज़। मैंने बोला था कि भाई मैंडेटरी नहीं, लेकिन यहाँ से प्लीज़ यू विल हैव टू मेक नोट्स, यू डोंट हैव अ चॉइस ऑन दैट। ठीक है, सो इतना याद रखना दैट वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक भी देखोगे ना, ये टॉपिक अब बहुत रिलेवेंट नहीं है, इतना पढ़ने का तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना भी याद रखो दैट चेनाब रिवर पे डैम बन रहा है। भाई चेनाब रिवर के बारे में अभी पढ़े थे हम कि इंडस वाटर ट्रीटी, पहलगाम अटैक, तो इट्स रेलिवेंट। तो डू रिमेंबर कि वन लाइनर्स का ढेर लगेगा अभी के लिए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड वन लाइनर्स नॉट फॉर एलेट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाट ओनली। ठीक है, यू शुड नो दैट ये डैम किस रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एज सच नथिंग दैट इज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, तो यू कैन वेरी वेल लीव बाकी चीज़ें। इंडस वाटर ट्रीटी तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, देयर इज़ नो नीड। ठीक है, इतना लिखो दैट चेनाब रिवर पे सावाल कोटे डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिसेंटली बन रहा है। अगर तुम लोग को पहलगाम का याद हो तो देयर वर रिवर्स जो कि पाकिस्तान को दी गई थी, एंड कुछ रिवर्स जो इंडिया पे आई थी, रवि, बीएस एंड सतलज वर इंडिया का रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स, एंड वेस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान। योर चेनाब, योर remember very well, Indus, and your one more was there, Jhelum. These three were given to Pakistan. बट इतना याद रखना ये पाकिस्तान को दी तो गई है, लेकिन ये पास इंडिया से होती हैं। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, अगर ये यहाँ से पास हो रही हैं तो ये पाकिस्तान को दिया तो गया, लेकिन इतना याद रखो इंडिया यहाँ डैम डालने से इंडिया को किसी ने रोका नहीं है। ठीक है, वही हो रहा है। डैम का नाम याद रखना है, दैट्स इट, उससे अलावा कुछ नहीं है ऐसा। चेनाब रिवर अगर तुम चाहो याद रख सकते हो, बट नॉट वेरी रेलिवेंट, आई वुड से कि बेटर अवॉइड इट। ठीक है, पाक बे। यू शुड नो दैट इंडिया का फर्स्ट, एक सेकेंड, इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज ओपनड इन तमिलनाडुज पाक बे। ठीक है, दे आर लाइक, ऐसा समझ लो कि इनका रिजर्व है भाई, दीज आर द वंस। डॉल्फिन जैसा दिख रहा होगा, बस वही है। ठीक है, ऐसा ही समझ लो कि इनका एक रिजर्व, इंडिया का सबसे पहला इनके लिए एक रिजर्व बना है तमिलनाडु में, पाक बे पे। ठीक है, वन लाइनर्स हैं, नॉट बहुत रेलिवेंट, पॉज एंड राइट। ओके, यू शुड नो कंट्री का फर्स्ट बम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन ईस्टर्न आसाम्स गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आसाम ने याद रखना, मेन ये याद रखना है कहाँ पे हुआ है, आसाम का गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट पे। यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इट्स अबाउट इथेनॉल। इफ़ यू रिमेंबर E20 पॉलिसी, E10 पॉलिसी अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, एंड 2030 से 26 लाया गया था। दैट्स द थिंग, 10 अगस्त बायोफ्यूल्स डे, इफ़ यू रिमेंबर, उससे रिलेटेड है। ठीक है, दीज आर वन लाइनर्स जो तुम्हारे क्वेश्चन फंसेंगे, तो इनमें बीच बीच से फंसेगा। अब यहाँ पे जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो तुम लोग कर चुके हो ऑलरेडी सितंबर की MIT में, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अब यहाँ से जो करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है। अभी तक हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि टॉपिक फंसा तो फंसा, अब यहाँ क्वेश्चन फंसता है, तो अब क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत टूटी फूटी करंट अफेयर्स चलेगी सितंबर अक्टूबर से। तो मैंने तुम लोग का MIT भी देखूंगा तो आऊँगा, बट अभी के लिए नहीं हुआ है तुम लोग का कुछ कवर अक्टूबर का, मैं करवाऊँगा। ठीक है, अभी इतना ध्यान दो दैट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट पे। बम्बू बेस्ड, रट्टा लगाने की कोशिश मत करो, इनको वर्ड्स को याद करना। देखो भाई, ये वर्ड्स याद करना हार्ड है, लेकिन इसको थोड़ा सा फीड कर लेना दिमाग में, ऐसा फीड कर लो ना तो आसान पड़ेगा। ठीक है,
इथेनॉल से कनेक्ट कर लो गोलाघाट को वगैरह वगैरह। इमेजेस लर्न करने का कोशिश किया करो, वर्ड्स एंड नंबर्स नहीं, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। इथेनॉल प्लांट वगैरह वगैरह, इथेनॉल पॉलिसी, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया हैज़ टेकन अ हिस्टोरिकल स्टेप इन फाइट अगेंस्ट विद डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। मल्टी स्टेज या भाल में, ठीक है। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, नेम क्या है? एडफैल्सी वैक्स, दिस इज मलेरिया का वैक्सीन का नेम, ठीक है। एडफैल्सी वैक्स, ठीक है। यू शुड नो द नेम, दैट्स इट। ऊपर ऊपर से करना है, हर टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे, कोई टॉपिक क्योंकि कुछ भी फंस सकता है, ठीक है। लिख लिया? फाइन। नॉट दैट रिलेवेंट, यू कैन वेरी वेल स्किप थोड़ा बहुत, ठीक है। नॉट रिलेवेंट। Full literacy. Oh, I was doing the PDF. Fine, nice. कौन सा स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली एज फुल लिटरेट स्टेट इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फाइन, ओके। इसके अलावा देख लो फुल लिटरेट स्टेट्स और कितने हैं टोटल में। 5 है, 5th बना ये, ठीक है। इसके कह लेंगे 4 के नेम यू कैन रिमेंबर, ओके। In mid-September, the Supreme Court finished hearing arguments and reserved its opinion in the crucial. Not relevant, please. Kurmi's SC status. Was SC status not relevant. जो भी टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, दे डोंट हैव अ पास्ट का टॉपिक से कनेक्शन। दीज आर क्वेश्चंस दैट शुड हैव अ कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट टॉपिक। अब जिसने, मैं इसलिए बोलता था ना कि साल का एंड के लिए रुक जाओ रुक जाओ, क्यों बोलता था? क्योंकि जीके स्टेबल हो जाता है, पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तानी नंबर नॉट रेलेवेंट। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंडिया भूटान रेल लिंक, नथिंग रेलेवेंट। रेल लिंक याद रख सकते हो कि भूटान और इंडिया के बीच साइन हुआ था। नॉट रेलेवेंट। एक सेकेंड, एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस, जस्ट रिमेंबर द हेडलाइन, ओके। इंटरपोल का एशियन कमेटी बना है और उस पर कॉन्फ्रेंस हुआ था सिंगापुर में, 25th कॉन्फ्रेंस था सिंगापुर पे हुआ, और उसमें इंडिया को एज अ मेंबर रख लिया गया है इंटरपोल में, ठीक है। इंटरपोल के एशियन कमेटी में। नाइस, आई कैन एडिट द PDF, वेरी गुड। यूएस का सैंक्शंस ऑन चाबहार पोर्ट, ऑलरेडी यू हैव डन दिस टॉपिक, ठीक है। कहाँ पड़ता है? सिस्तान बलूचिस्तान के रीजन में पड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान के पास, मकरान कोस्ट इफ यू रिमेंबर, ठीक है। चाबहार इज नोन एज गोल्डन गेट, रिमेंबर दैट। ये तुम्हारे नोट्स में नहीं है, इसको याद में रखो, ठीक है। शाहिद बहेस्ती पोर्ट, इफ़ यू रिमेंबर, 2 थे, ठीक है। उसमें से एक ये था जिसपे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है।
जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, एक नज़र मारते जाओ। दो हजार 18 में एक्सेप्शन दिया गया था इंडिया को, इस साल हटा लिया गया है, पता नहीं क्यों। डन, यही है, देख लो एक बार को। ये वैसे तुम लोग को सब आता है, ठीक है। गोल्डन गेट याद से लिख लेना उधर पे, इट्स इंपॉर्टेंट। एलेट पे भी क्वेश्चन डाल सकता है, एंड 2018 पे वेवर का, ये सब तुम लोग के नोट्स में मेजॉरिटी है। गोल्डन गेट बस का लिख लेना, ठीक है। बगराम एयर बेस, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने डिमांडेड द अफगानिस्तान हैड बेस टू फाइव आफ्टर ही साइंड द दोहा रिकॉर्ड। नॉट रेलेवेंट प्लीज, नॉट रेलेवेंट। एमी अवार्ड्स 2025 बड़े सुंदर है रही, नॉट रेलेवेंट। यूएस चाइना टिकटॉक डील, अवार्ड्स का चिंता मत करो, नोबेल प्राइज बाकी है अभी तुम लोग का, आधा घंटा लग जाएगा नोबेल प्राइज संभालने में तुम लोग का। एक सेकेंड रुकना। या यूएस चाइना टिकटॉक डील, देखो ये 2023 जैसा क्वेश्चन है, अब आने को आ सकता है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत हैवी चांस है कि 2023 जैसा अगर उसको कुछ कलाकारी करनी है तो डाल दे, बट मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ाना चाहिए मुझे, तो आई एम जस्ट लीविंग इट, ठीक है। इट्स नॉट दैट रिलेवेंट। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट, जस्ट याद रखो दैट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया एक डिफेंस पैक्ट, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा दिमाग का काम नहीं है, जस्ट राइड करो उसको, राहत देखो, ठीक है। सो कितना खुश है बे, सही है। मैं भी, पता है मेरे घर में भिखारी विखारी आते हैं ना, तो उनको खाना वाना खिलाने बैठाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा खुश, मेरा भी ऐसा ही खुशी चेहरा होता है भिखारियों को देख के, ठीक है, कितने प्यारे हैं, ठीक है। सऊदी एंड पाकिस्तान के बारे में तुमको बहुत दिमाग लगाना नहीं है कि क्या होता है कैसा होता है, यू डोंट नीड टू गो डीप इन दिस टॉपिक, इट्स नॉट दैट रिलेवेंट। तुम चाहो तो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। सऊदी के रिलेशंस इंडिया के साथ क्या ही देखोगे भाई, हद से ज़्यादा है, ठीक है, दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक। H1B वीज़ा अगर तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें आज सच में रिमार्क करने का कुछ नहीं, मैंने तुम लोग को बोला था ना कि लेक्चर्स देख लेना, इसका जस्ट यू कैन वॉच अ लेक्चर, ठीक है। प्लीज़ इन चीज़ों में वॉच अ लेक्चर, बिकॉज ये कंटेंट में मैं हाईलाइट करूँ क्या, मैं तुम लोग का हाईलाइट करने बैठा हूँ, और यहाँ कुछ नहीं ऐसा मैं तुम लोग को पढ़ाऊँ, तुमको समझने पड़ेंगे टॉपिक्स, ये टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जो जो देख रहा हूँ जाकर यूट्यूब पे जस्ट छोटा छोटा कुछ भी उठाकर या एक समरी कहीं से पढ़ लो, तुमको समझना है, समझना तुमको खुद है, मैं समझाऊंगा उड़ जाएगा, खुद समझोगे दिमाग में बैठ जाएगा, वो चाहते हैं, ठीक है। मेरे को समझाने में 2 मिनट लगेगा, ऐसा नहीं है लगेगा नहीं, बट थिंग इज़ कि तुम खुद से समझोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि उधर पे बात फैक्ट्स का नहीं है, बात क्वेश्चन उसमें टॉपिक को समझने का है, वो चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट रिलेवेंट, इंडिया कहाँ है रे, नहीं है, हटाओ, नॉट नीडेड। नॉट रिलेवेंट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, nothing that relevant.
फर्स्ट अगर तुम लोग देखना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट आज सच बहुत दिमाग लगाने वाला बात है नहीं। जस्ट इतना याद रख सकते हो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में फर्स्ट नंबर पे इज़ इंदौर, ठीक है। अवार्ड याद रखने का सेकंड ज़रूरत नहीं है। जबलपुर, आगरा एंड सूरत। मेन इज़ इंदौर, बाकी छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंदौर रिलेवेंट है बिकॉज एक तो वेटलैंड, दूसरा बेगर फ्री सिटी, तो काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो बस यही है कि इस अवार्ड में फर्स्ट विनर इज़ इंदौर। जैसे वन लाइनर लिखते जाते ना, लिख लो बस, ठीक है। मेंटल हेल्थ रिपोर्ट नॉट वेरी रिलेवेंट, प्लीज़ कैन स्किप। एक बार को इसको पढ़ लेना, इसमें सीआर से पैसेज फंस सकता है। मतलब सीआर में भी ऑब्वियसली करंट से फंसता है टॉपिक, क्वेश्चन नहीं फंसता लेकिन टॉपिक फंसता है। फैमिलियारिटी रहेगी तो आसानी रहेगी तुम लोग के लिए पढ़ने के लिए। इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। यहाँ 2 मिनट डाल दोगे, पेपर में तुम्हारा 2 मिनट बच जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेटेस्ट एडिशन ऑफ इट्स एनुअल ट्रेड रिपोर्ट में ग्लोबल ट्रेड नॉट दैट रिलेवेंट, प्लीज स्किप इट। WTO के बारे में कुछ भी आया तो तुमको करवा दिया। विक्रम 32 बिट बहुत नीडेड नहीं है, बट तुम लोग को एक बताए दे रहे हैं, ठीक है। पहला बात तो ये याद रखो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड एज MEITY, ठीक है। शोकेस द 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम एट सेमिकॉन इंडिया 2025, ठीक है। PM को दिखाया गया था एंड लॉन्च व्हीकल ग्रेड के लेवल का है ये, ठीक है। डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। यू शुड नो द कोड नेम। इट्स डेवलप्ड बाय इसरोज VSSC। रिमेंबर दिस नेम, इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसरो के अलग अलग सेंटर्स हैं, उसमें से एक ये है। ये नॉर्मली तुम्हारे न्यूज़ पे रहता है, बहुत कॉमनली रहता है, ठीक है। एंड प्लस इन कोलैबोरेशन विद सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़, ठीक है, अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। वो तुमको पता है, ऊपर से देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, यू हैव टू रिमेंबर दैट। इसको PSLV C60 मिशन में, इफ़ यू रिमेंबर इट्स स्पेडएक्स मिशन, अच्छे से याद रखो, ठीक है। अभी रिसेंटली में कल्पना 3201 भी दिखाया गया था, और उसके अलावा में ये भी दिखाया गया था, एक मेन है जो अभी दिखाया गया है, ठीक है। स्पेडएक्स में इसको लगाया गया था, ठीक है। यू कैन रिमेंबर क्या कहाँ टेस्टिंग हुआ है इसका, स्पेडएक्स पे, ठीक। Not relevant. Massage my question. Not relevant. ये सारे पता है एक्चुअल में रेलेवेंट हैं, हम सही बता रहे हैं। हम तुम लोग को थोड़ा टाइम बाद मार्क करके दे देंगे कौन कौन से तुमको खुद से पढ़ने चाहिए। सितंबर अक्टूबर में पढ़ लेना, प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से फंसने का चांस बहुत हैवी है। तुम्हें करंट में फंसे ना फंसे, तुम्हारा टाइम बचा लेगा। बात इतना है कि अगर तुम इतना थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, GK भी स्ट्रेंथन हो रही है, साथ में तुम्हारा टाइम बचेगा, क्योंकि पेपर में फैमिलियरिटी हेल्प्स एंड इट लिटरली हेल्प्स अ लॉट। तो वो चीज़ में थोड़ा फ़ायदा रहेगा। That's it. Remember that 5th Coast Guards Global Summit CGGS in Chennai in 2027 इंडिया होस्ट करेगा। That's it. बस यही करना है, ठीक है। अभी के लिए कहाँ हुआ क्या हुआ दैट डजंट मैटर, मेन बात ये है कि किसको दिया गया है, इतना याद रखो। जस्ट वन लाइनर, ठीक है। इवन ये तुम्हारे एरेट्स पे भी काम आएगा, सारे तुम्हारे एरेट्स में काम आएंगे, डोंट थिंक अ लॉट। रिसेंट मैरीटाइम लॉन्चेस, देयर हैज बीन वेरियस लॉन्चेस एंड कमर्शियल नेवी आईएनएस अरावली। नॉट रिलेवेंट। याद रखो कि रिसेंटली INS आरावली को लॉन्च किया गया है, ठीक है।
इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस दैट इंडिया एंड यूएस ने कंडक्ट किया था। देखो एक्सरसाइजेज में पूरे साल तुमको नहीं बोला, लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स में बोलूँगा कि भाई एक सेपरेट जगह पे इनको लिख लेना, ठीक है। बहुत नहीं रखना है। 21st एडिशन किसके बीच हुआ? इंडिया यूएसए के बीच हुआ। कौन सा युद्ध अभ्यास? अलास्का में हुआ है। दैट्स इट, यही याद रखना है। ज़्यादा ये दुनिया जहान का नहीं पकड़ना है। एक्सरसाइज प्लास्टिक ग्रीस नॉट रेलिवेंट, प्लीज़ नॉट रेलिवेंट, सारे नहीं निकले हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यू कैन लीव इट। ओजोन डे, या दिस इज रेलिवेंट बिकॉज इस साल अगर कुछ डाटा मिल जाए तो अच्छा बात है। यू कैन जस्ट लर्न द डेट कि कब होता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ रेलिवेंट मुझे दिख नहीं रहा। थीम याद रख लेना। बस ठीक है। अजमर कौन सा मूवी आया था, मेरे को नाम भूल जाए, पता नहीं, जो भी नॉट वेरी रिलेवेंट। आई डोंट थिंक कि इतना कोई इशू वाली चीज़ है, तो आज सच यू कैन वेरी वेल स्किप इट। देखो यार, ये वो टॉपिक्स है ना जो फंसने को फंस सकते हैं, बट 2023 जैसा पेपर आया तब, तो आज सच मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये सब, ठीक है। टूरिज्म डे नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट वाराणसी हैज़ बीन टर्म्ड, क्या बोलते हैं, अबे दिमाग से निकल गया हमारे, एक सेकेंड। वाराणसी हैज़ बीन टर्म्ड सिटी ऑफ टूरिज्म फॉर 2025, 2025 नहीं, बाय SCO इन समरखंड का समिट इन 2022, ठीक है। रिमेंबर दैट, दिस इज़ थोड़ा सा रिलेवेंट चीज़। बाकी टूरिज्म का सच कुछ बहुत है नहीं जो तुम करोगे दिस अगस्त, एक्चुअली सितंबर इज डन, ठीक है। बस इतना ही था भाई, हवा हवाई टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली एक और चीज़ मेरे को लग रहा है बार बार कि मैं थोड़ा सा करवा दूँ, तो थोड़ा मैं एक और चीज़ मार्क करूँगा, जस्ट 1 लाइन, सिंगल लाइन। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनागरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट द, ठीक है, एक सेकेंड, IIT दिल्ली का आबू धाबी का कैंपस, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना बोल रहा हूँ कि इतना लिख लो कहीं पे, बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं है डीप में, जस्ट ऊपर ऊपर से लिख लो कहाँ पे पहला सेंटर लगाया गया। एजुकेशन मिनिस्टर यू वेरी वेल नो, प्रधान थे, ठीक है, तो बहुत कोई दिमाग का काम है नहीं, हो गया, बस इतना है। सितंबर डन। अक्टूबर तुम लोग को इसी लेक्चर में करवा दें कि अलग से लेक्चर लें? आओ इसी में आ जाओ रे, इसी में आओ यार। तुम्हारा स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी रह गया, तो आई गेस चिकना को बना दिया इनको। ये सब तुम कर चुके हो, ये चिंता मत करना, छोड़ नहीं रहा हूँ। इट्स जस्ट अगस्त का है, मैंने पता नहीं बीच में क्यों ऐड कर दिया है। लेट मी टेक नवंबर वाला कंपाइलेशन, वेट। या दिस इज योर अक्टूबर एंड फाइनली इज योर नवंबर। 250 पेज का है भाई, करना तो पड़ेगा, डोंट हैव अ चॉइस। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट का ब्रेक, पानी पी दो मेरा, थोड़े गला सूख गया मेरा। एंड डोंट गेट ऑन मेकिंग फ्लो चार्ट्स। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के लिए नोट्स लिखोगे तुम लोग। फाइन। नागालैंड जॉब कोटा इशू, going to 5 returns and hard registered the plan to review the not relevant, not relevant, please. Bengal मनरेगा वो not relevant. Chief Justice of India, Justice Suryakant, ठीक है, has been appointed as 53rd Chief Justice of India. Okay.
विल रिमेन CGI फॉर नियरली 15 मंथ्स। भाई कृपा हो गई बड़ी ज़्यादा, एक साल में 3 CGI बदले हैं, कसम से दिमाग ख़राब कर रखा है इन लोगों ने। पिछले साल से पढ़ता आ रहा हूँ, मेरा प्रेप के पूरा जर्नी में 2-3 को बदलते देख लिया मैंने। तो जस्ट रिलीव डेली आओ, चंद्रचूड़ से मिलके आएंगे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू राइट डाउन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एंड डीएलएड बोथ, ठीक है। भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ ठीक है, पता नहीं अंथा पढ़ा कुछ भी करा रहे थे। अनोटिफाइबल डिजीज इन मद्रास, कब द स्प्रेड ऑफ disease, nothing else। अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो इसको, फालतू काहे को रिस्क लेना है, एक लाइन ही ऐड करनी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिस एज अ नोटिफाइबल डिसीज, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि इट्स मोर ऑफ लाइक कि जैसे कोविड था कि इसको रोको फैलने से, तो इसको बताओ। लोग कितना डर रहे थे, कोविड निकल आया तो पकड़ के ले जाएगी पुलिस, भर के ले जाएगी वगैरह वगैरह, कितना डर फैला था सीरियसली। वैसा ही है, ठीक है, कि लोगों को हो भी जाता, लोग बता नहीं रहे थे, बहुत मारेंगे, पता नहीं क्या क्या अफवाह फैली थी भाई सीरियसली, दैट लेके चले जाते हैं, मारते कूटते हैं, पता नहीं क्या क्या। वैसा ही इधर कुछ कलाकारी किया गया है कि इट्स मेड नोटिफाइबल डिसीज, ठीक है। दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट फीड कर लो, तुमको जो समझ में आ जाए लॉजिक वो देते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना याद रखो, कौन सी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कौन सी डिजीज़ को, लेप्रोसी को नोटिफाइबल डिसीज बनाया हुआ है, ठीक है। रोहन बोपन्ना, आफ्टर मोर देन 2 decades of passion, percent pride, has announced his retirement from professional tennis. You should know that Rohan Bopanna has announced his रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। ही कैन आस्क कि भाई किसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया हुआ है, बिकॉज स्पोर्ट्स में अभी तुम लोग का वुमेन का वर्ल्ड कप एंड चेस वगैरह भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उस हिसाब से इट्स फाइन टू नो, इतना तो बेसिक चीज़, ठीक है, इट्स फाइन। मैं बैकग्राउंड नहीं मांग रहा, बट इतना तो करना पड़ेगा। डिजिटल शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ पे। दिस न्यू म्यूजियम हैज बीन क्रिएटेड एंड दिस इज इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का म्यूजियम, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन, बेसिक फैक्ट्स हैं, मेरे को जो टॉपिक दिखेगा डीप में डाइव करने वाला हूँ मैं बता दूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, द सेंटर अनाउंस्ड राष्ट्रीय विज्ञान क्राइटेरिया किसको मिला है ये दिखाना मेरे बाप। विज्ञान रत्ना, यू हैव टू लर्न दैट किसको मिला हुआ है। फिजिक्स के फील्ड में प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर को मिला हुआ है, ठीक है। ही हैज़ डाइड बट उनको दिया गया है। एट्थ पे कमीशन द हैज अप्रूव्ड द टर्म्स फॉर द नॉट रिलेवेंट लीव इट। फंसने को कुछ भी फंस सकता है, मेरे को तो डर लग रहा है, तुम लोग छुड़वाना चाहिए ही नहीं। सर क्रीक डिस्प्यूट वांट दैट will fetch us supported in the marshy area of the run of Kutch, Gujarat. It forms a boundary between Kutch region Pakistan's। आंखें धुंधला रहा है हमारा, तुम लोग सुबह से लेक्चर लिए सर दर्द हो गया हमारा, ठीक है। Before opening into a university Banganga dispute, you should know about it actually, you should know about it, this is a topic not a question, okay। What has happened, पाकिस्तान को बोला गया है कि अगर आपने इस एरिया पे कुछ किया तो आपको गंदे वाले कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएंगे। है क्या ये सर क्रीक का एरिया? भाई बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये पार्ट है, दिस पार्ट,
ठीक है, ये पार्ट समझ लो, ठीक, जो तुम्हें समझना हो। इट इज़ एन रन ऑफ कच्छ, गुजरात, ठीक। अरेबियन सी के पास पड़ती है। इतना तो बेसिक चीज़ है यार, दिमाग में रख लो, ये कहाँ कौन सा सी पड़ता है, तो मैप याद होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड बान गंगा, ठीक। मेरे को सीरियसली डर लगता है, कभी कभी मैं रात को लेक्चर रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ। शादियों का सीज़न है, बैकग्राउंड नॉइज़ में अगर तुम लोग अपना यूपी वालों के गाने सुनने लग गए ना भाई, क्या हालत होगा। कभी चेक करूँगा अपना लेक्चर खोल के, गानों का आवाज़ आता है कि नहीं आता। अभी नोटिस किया, जाने क्या सुन रहे हैं लोग। थर्ड पार्टी इंडिया हैज रिफ्यूज्ड सेटिंग द एग्रीमेंट nothing that you should actually know. You should know that पठानकोट टेरर अटैक हुआ था 2016 में। मुंबई अटैक्स हुए थे 2008 में। ये सब तुम्हारे स्टार्टिंग में लिखा होगा मैंने मोस्ट प्रोबेबली। 26/11 का अटैक एंड ऑल दिस स्टफ इज देयर, ठीक है। 2008 में 26/11 एंड 2016 में पठानकोट टेरर अटैक, यू शुड नो, ठीक है। बस इतना ही है। India's election to UNHRC. India has been elected to the Human Rights Council for this term, ठीक है। You should know about it, it's important. India's 7th tenure, ठीक है। 3-year टर्म रहेगा, ठीक है। टर्म, ठीक है, अब इधर याद कर रहे हो बड़ी रिस्पॉन्सिबल। इससे क्वेश्चन फंसा था पहले पास्ट में, तो थोड़ा सा फोकस करो। Established in 2006, headquarters at Geneva, Switzerland, ठीक है। Council consists of 47 United Nations member states elected by UNGA for a 3-year term, ठीक है। The terms बस ये ICC वगैरह तुम लोग पहले कर चुके हो, तुम लोग करने का रीड नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। इंडिया को काफ़ी प्रेफर किया जाता है ह्यूमन राइट्स वगैरह में, बिकॉज इंडिया का आर्मी इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड काफ़ी सही से होता है। बिकॉज नॉर्मली जहाँ आर्मी वगैरह भेजो वहाँ मर्डर्स एंड रेप्स एंड चोरी डकैती बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इंडिया का आर्मी को जहाँ भेजो इट्स काफ़ी हद तक डिसेंटिश, नो रेप्स, नो चोरी डकैती, हाँ काफ़ी हद तक तो ठीक है। तो इट्स लाइक परफेक्ट थिंग। तो इंडिया इज़ बहुत ज़्यादा पीस कीपिंग मिशन एंड ऑल में यूएन बहुत प्रेफर करता है इंडिया का आर्मी को। तो दिस इज़ वाई कि इंडिया जब से बना है यूएनएचआरसी तब से देयर इज़ अ मेंबर। एंड बीच बीच में कुछ ब्रेक्स लेने पड़े हैं बिकॉज देयर आर रूल्स की लाइन से कोई इंसान बन नहीं सकता, कोई एक देश बन नहीं सकता, बट या स्टिल इंडिया हैज़ बीन देयर लाइन से। to send federal troops to cities to deal with issues like crime and versus immigration policy. Not very relevant thing as such. जस्ट इतना याद रखो। देखो आई एम ऑल्सो कवरिंग एलेट के हिसाब से, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स में एलेट भी तुम्हारा रिलेवेंट बन जाता है, साल भर रहे ना रहे, तो कवरिंग मैं उस हिसाब से भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यू शुड नो दैट इंसरेक्शन एक्ट कब आया था, 1807 पे आया था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पास का दिक्कत नहीं है तुमको। सस्पेंशन ऑफ द यूएस स्नैप प्रोग्राम, the Grand Egyptian Museum,
बहुत अच्छा बना है म्यूजियम, कभी होकर आना अगर बाहर जाना तो। विजिटेड वंस, इट्स बहुत बढ़िया। इंडिया, या दिस इज इम्पोर्टेंट। Mercosur, this is not a जानवर please. India Brazil have announced a joint declaration for deepening the agreement. ठीक है, पहले भी इसका बात कर चुके हैं अपन लोग। I don't think there is anything relevant in this. Brazil has been नथिंग सीरियसली नथिंग, जस्ट इतना ही है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट आज सच कुछ है नहीं जो तुम लोग को ना लिखवाया। तुम लोग के पास ऑलरेडी सब कुछ है, ये भी हटा सकते हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है तुम्हारे नोट्स में, तुमको दिक्कत नहीं आएगा। इंडियाज न्यू रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका फॉर मैत्री-2, ठीक है। मैत्री-2 इज़ द न्यू रिसर्च सेंटर जो बनाया जा रहा है अंटार्कटिका में। बेसिकली वहाँ ठंड बहुत होता है, हालत ख़राब हो जाएगा तुम जाओगे तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि वहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बनाते हैं, बिकॉज काफ़ी हद तक उस रीजन पे रिसर्च करना साइंटिफिक चीज़ों पे डेवलपमेंट दे सकता है। इंडियाज 4th रिसर्च बेस ऑन द फ्रोजन कॉन्टिनेंट प्लान टू बिल्ड इन 2029, ठीक है। साइंसेस program, nothing that relevant. फर्स्ट रिसर्च बेस वॉज दक्षिण गंगोत्री इन 1983, ठीक है। देन देयर वॉज मैत्री इन 1989, ठीक है। देन देयर वॉज भारती इन 2012, दैट्स इट। यही करना है। अंटार्कटिका के बारे में तुमको बहुत पढ़ने का ज़रूरत है नहीं आज सच। बेसिक मैप तो तुमको ही पता होगा भाई, तो प्लीज़। नथिंग रेलिवेंट। एक बार को रीड कर सकते हो, टॉपिक रीड करने का है, बहुत है नहीं जो मैं तुम लोग को बताऊं, ठीक है। सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट्स। जस्ट 8 वन लाइनर लिखोगे, खुद समझ जाओगे क्या है पॉज एंड राइट। मैं थबड़ा हटा नहीं रहा हूँ सीरियसली। 2 क्लास में बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स मिलेंगे नहीं तुमको, इसलिए बोल रहा हूँ। राइट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। ओके, दो 2010 में इट वॉज फर्स्ट हॉस्टेड इन इंडिया।
2022 विच वॉज लेटेस्ट में, इट वॉज हॉस्टेड बाय बर्मिंघम इंग्लैंड। सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया कब लाया था? 2010 में दिल्ली पे लाया था। इसको दिमाग में रखो, पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था, इससे नहीं बट दूसरे टॉपिक से, बट या ठीक है। सबसे हेवी मेडल, काउंट नहीं याद रखना, जिस इतना याद रखो, ठीक है। शूटिंग इज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट। बस इतना ही है। 47th एशियन समिट, भाई ये क्या सीन है यार, अभी 22 हुआ था इनका। कुआलालंपुर, मलेशिया। आई जनरली डोंट नो, कुछ एरर है या क्या है। भाई इनका 22 होना था तरीके से, वो हो कि पता नहीं। ओ 22 ही हुआ है। दिस इज अ प्रिंटिंग एरर, आई डोंट नो, दिस इज 22 प्लीज यार। ठीक है, वही मैं सोचूं कि ये अचानक से कहाँ 47 पहुंच गया। ठीक है, टुक प्लेस इन कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, एशियन का सारा डाटा तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी है। ठीक है, थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 11 एशियन के मेंबर्स ने ज्वाइन किया। न्यूली एडमिटेड टिमोर लेस्टे, टिमोर लेस्टे हैज़ बीन रिसेंटली एडमिटेड। ठीक है, 22 नंबर का है, 47 मत लिख देना, 22 नंबर का एशियन इंडिया समिट है। ठीक है, या मे बी, एक सेकेंड, देर इज सम चक्कर दैट आई एम डूइंग, नॉट प्रिंटिंग मिस्टेक्स एक्चुअली। इट्स पॉसिबल दैट 47th एशियन का समिट हो एंड 22nd एशियन इंडियन का समिट हो। ठीक है, तो रिमेंबर दैट इट माइट नॉट बी अ मिस्टेक, एक्चुअली इट माइट बी अ मिस्टेक। 47 हटाओ, क्योंकि भाई सब जगह कहाँ से प्रिंटिंग हो गया, मैं वही देख रहा हूँ कि सब जगह कहाँ से एरर आ गया। तो हो सकता है 47 हो, दैट डजंट मैटर, हमको क्या मतलब उससे। लाओ, यू कैन रिमेंबर दैट किसने ज्वाइन किया था? एस जयशंकर। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सर। सेकेंड, या मेजर हाईलाइट्स ऑफ द फ्रॉम as the inauguration during the opening ceremony with the signing of admission of यू कैन जस्ट रीड एक बार को कि इन सब स्टेट्स के नाम, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पूछ ले कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं है, तो जस्ट याद रख लो। बहुत हार्ड नहीं है भाई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार एंड कंबोडिया, इतना तो तुमने सुना ही होगा। अब ये कुछ हैं जो बीच में तुम्हारे अजीब पड़ रहे हैं, तो इनको थोड़ा दिमाग में रख लो। ठीक है, और इसके अलावा जो टिमोर वाला ऐड हुआ है उसको भी दिमाग में रखना थोड़ा सा। ठीक है, कमेंट हो, ये सब तुम्हारे डाटा में, तुम्हारे नोट्स में है, तो तुमको ऐसा कोई नीड नहीं है इतना पढ़ने का, इधर डाटा एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, मलेशिया इज़ द करेंट चेयर ऑफ एशियन, यू शुड नो दैट। ठीक है, सेक्रेटरीट कहाँ पढ़ रहा है? इंडोनेशिया, जकार्ता में पढ़ रहा है। एंड एशियन डे अगर तुम चाहो देख सकते हो, नॉट वेरी रिलेवेंट। एशियन का मोटो यू कैन राइट इन योर नोट्स। ठीक है, बस डन। नोबेल प्राइज 2025, पानी पी लें तो मेरे को प्लीज़ थोड़ा सा, इस टॉपिक से पहले दिमाग ख़राब हो जाएगा इसको पढ़े पढ़े भाई, बहुत डाटा होता है सीरियसली, एंड इससे क्वेश्चन फंसने का चांसेस बहुत हैवी है। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल प्राइज जिसको नहीं पता भाई, दुनिया में अलग अलग जेनरेस पे किसी का कुछ अच्छे काम के हिसाब से दुनिया के सबसे परफेक्ट टॉप लेवल बंदे को दिया जाता है। ठीक है, फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कि मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए, नॉट फॉर मनी या एनीथिंग, फॉर द मैनकाइंड।
जिसने सबके लिए किया होता है कुछ बड़ा काम, उसको मिलता है नॉर्मली। अब पहले तो तुम लोग को पहचान में आएगा भी, जो पुराने लोगों को मिलता था उनका तो समझ में भी आएगा, आजकल के तुम लोग के दिमाग के ऊपर से जाएंगे, बट स्टिल। फर्स्ट नोबेल प्राइजेस वर अवॉर्डेड ऑन 1901, ठीक है। If you want, you can remember because actually that's relevant यार, प्लीज़, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। बैंक ऑफ स्वीडन अवार्ड्स नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। देखो मैं एक काम करूँ, तुम लोग का थोड़ा सा कलर बदल दूँ, तुम लोग को समझ में आ जाए कि क्या क्या कहाँ से कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इधर पे रट्टा लगाने की हैं, प्लीज़। बैंक ऑफ स्वीडन, ठीक है, अवार्ड्स नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। Nobel Foundation was set up by this not relevant. Royal Swedish Academy awards Nobel prizes for physics, chemistry and economics, ठीक है। Karolinska Institute in Stockholm gives for psychology and medicine. Swedish Academy gives for literature. Nobel Peace Prize is given by Norwegian Nobel Committee based in Oslo. You should know that कहाँ पे based है। एक सेकेंड रुकना। या सो इतना तुम्हारा है, ठीक है। इसके अलावा यू कैन रिमेंबर कि क्या क्या मिलता है। एक डिप्लोमा मिलता है, एक नोबेल मेडल मिलता है और एक कैश प्राइज मिलता है, ठीक है। इन 1937 हिटलर फॉरबिडेड जर्मन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग नोबेल प्राइजेस, ठीक है। 1937 यू शुड नो द ईयर, ठीक है। बहुत रट्टा वाला काम है, आई डू नो, बट ऑपरेशन सिंदूर जैसा लेवल है इसका, ठीक है, तो कर लो। ऑर्गेनाइजेशंस मोर देन वंस 28 ऑर्गेनाइजेशंस 2025 अवॉर्डीज, ठीक है। नाउ यू विल नीड टू रट्टा 5 बहुत ज़्यादा, ठीक है, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फाइन। हमको ही थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, फाइन। जॉन क्लार्के, मिचाइल एंड एच दिस एंड दिस, दीज 3 people have been awarded prize in physics, ठीक है। फॉर मेडिसिन दीज 3 people have been awarded। अगर तुम लोग बोलोगे भैया तीनों पढ़ने हैं, हाँ जी तीनों पढ़ने हैं, यू कांट डू एनीथिंग। अगर तुम चाहो तो पहला बस याद रख सकते हो, अगर तुमसे तीनों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब टोटली डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। मैं रिकमेंड करता हूँ कि तीनों कर लो, बट आज सच एक करोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतने लोगों को मिला है, लिटरेचर में एज ए मास्टर ऑफ by the, you should know that, it's fine। पीस किसको मिला हुआ है? ठीक है, इकोनॉमिक्स रुक जाओ एक सेकंड, तुमको वापस चेट दिखा देंगे एक बार को, तुम लोग लिख लेना आराम से। ये क्या है भाई, एक सेकंड। अवॉर्डेड टू दीज 3 people, ठीक है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स नॉट दैट रिलेवेंट, लेकिन बाकी के हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। दीज आर योर इस साल के सिलेक्शंस। जिसको तीनों हो जाए बहुत अच्छा बात है, जिसको नहीं हो रहे हैं एक कर लेना, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। देखो मुझे भी पता है इट्स वेरी हार्ड टू लर्न इतना ज़्यादा, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जिस पहला कर लो, बाकी देखा जाएगा बाद में, भगवान भरोसे छोड़ो कुछ चीज़ें, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग Jr. was awarded the Nobel Peace Prize in 1964। मलाला यूसुफजई for नेल्सन मंडेला, यू शुड नो नेल्सन मंडेला को कब मिला था? 1993 में मिला था। यू शुड नो मदर टेरेसा को मिला था 1979 में मिला था।
ओबामा को कब मिला था, यू शुड नो। बस दैट्स इट। इंडियंस का क्या सीन है, मेन अब यहाँ गेम आता है, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा, इनको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में मिला था 1913 में, याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इंडियन वाज मदर टेरेसा, पीस पे मिला था 1979 पे, ठीक है। यू शुड नो सीवी रमन को कब मिला था, फिजिक्स में मिला था 1930 में, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बस बाकी अब तुम लोग अगर चाहो तो बाकी के भी याद रख सकते हो, ईयर याद रख सकते हो, और बाकी आज सच मैं रिकमेंड नहीं करता कि तुम फील्ड भी याद रखो, बट ईयर तो याद रख सकते हो। अब तुम पे ऊपर है कि तुमको क्या करना है, ठीक है। मैंने करके बता दिया कि भाई तुम्हारा क्या सीन है, कैसे करना है, देख लो एक बार को, नोट बनाना हो बना लो भाई, आई कांट डू एनीथिंग। एंड डू रिमेंबर कि किसके नाम पे चलता है, एल्फ्रेड नोबेल ने लॉन्च किया था इसको, ठीक है। डन, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, रुक जाओ कट कर दें वरना अपलोड नहीं होगा।